हावड़ा का ब्रिज जो भारत ही नहीं विश्व के सबसे बड़ा कैंटिलीवर बीम पुल में से एक है। विश्व के 3 सबसे बड़े कैंटिलीवर ब्रिज हैं, उसमें से हावड़ा का ये ब्रिज तीसरे स्थान पर है। मैं ललन जी आज आप लोगों के कलकत्ता यानी हावड़ा में स्थित जो ब्रिज है जो हुगली नदी के ऊपर बनी हुई है, आज मैं कुछ उसकी विशेषताएं बताऊंगा। यह ब्रिज ब्रिटिश शासनकाल में बना। अंग्रेज जब यहाँ कलकत्ता में आए और जब यहाँ के व्यापारिक जिस महत्वपूर्ण स्थान को देखा तो उन्होंने यहाँ पर हुगली नदी पर एक ब्रिज बनाने का उन्होंने एक प्लान किया, विचार किया और इस विचार के तहत इसके लिए निविदा आमंत्रित किए गए। बहुत सारी कंपनियों ने दिया, लेकिन इस नदी पर, हुगली नदी पर एक ऐसा ब्रिज बनाने का प्लान था अंग्रेज़ों का जिससे वह समय के हिसाब से वह उसको जो बड़े शिप आते हैं तो उसके लिए भी कुछ उपाय रखा जाए। इसके लिए इस हावड़ा ब्रिज को कैंटिलीवर बीम के ब्रिज के रूप में इसको बनाने का विचार किया गया है। अब इसको अगर ब्रिज को देखें तो इस ब्रिज का निर्माण 3 कंपनियों ने मिलकर किया। ब्रिज के निर्माण में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी ने लगभग 25,000 टन लोहे का ये जो सामान है वो उसने दान किया, मतलब इस कंपनी को दिया। और यह निर्णय किया गया कि जो भी लोहा लगेगा सब भारत में निर्मित लगेगा। अब इस तरह से इस हावड़ा ब्रिज का निर्माण हुआ। 1969 में इसको रविंद्र सेतु का नाम दिया गया। हालांकि यह कैंटिलीवर बीम है, ब्रिज है और इस ब्रिज का सारा वजन जो है ऊपर की ओर खींचा गया है। आप देख रहे हैं काफ़ी ऊंचाई तक इस ब्रिज में लोहे लगे हुए हैं। इस ब्रिज का आप देखिए तो सारा वजन पूरा ऊपर की ओर खींचा गया है और नीचे यही इस नदी ब्रिज की विशेषता है कि नीचे में एक भी पिलर नहीं नजर आएगा आपको। पिलर एक भी नहीं है, एक किनारे पर एक है और दूसरे किनारे पर दूसरा। बस यही है कैंटिलीवर बीम ब्रिज का एक, यह इंजीनियरिंग का कह सकते हैं कि यह नायाब नमूना है पूरे विश्व में। आप समझ लीजिए कि इस तरह के 3 ही ब्रिज हैं और ऐसे ब्रिज समझिए कि यह तीसरा सबसे बड़ा ब्रिज है। और इसमें आप ये समझ सकते हैं कि जब अंग्रेजों ने इसे बनाया तो व्यापारिक दृष्टि से बनाया, आवागमन के लिए भी। हालांकि उस समय के कई प्रकार के ट्रांसपोर्ट के साधन थे, आवागमन के साधन की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने इस तरह के ब्रिज का निर्माण किया। तो हम कह सकते हैं यह इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा एक नायाब नमूना है ये भारत में। भारत में ऐसा पुल हावड़ा ब्रिज के अलावा और दूसरा जगह नहीं है कहीं भी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना लोहा का मोटे मोटे बीम का प्रयोग किया गया है और ये सब लोहा सब इस ब्रिज के इसके भार के ऊपर खींचे हुए है। यही तो इसका खासियत है, यही इसकी विशेषता है कि इसके भार को सब ऊपर खींचे हुए है। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि हावड़ा ब्रिज अपने बनावट के लिए प्रसिद्ध तो है ही, यहाँ पर यह एक टूरिस्ट स्थान भी है। यहाँ नदी के आप देखेंगे तो टूरिस्टों के लिए छोटे छोटे शिप हैं जो यहाँ के स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं और नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे पर पहुँचाया जाता है और फिर उसी किनारे से ले आके फिर यहाँ छोड़ दिया जाता है। इस ब्रिज की एक और बहुत अच्छी विशेषता है हावड़ा ब्रिज की कि ये ब्रिज जब गाड़ियाँ चलती है, आप देख रहे हैं बहुत तेजी भीड़ भाड़ वाला ये ब्रिज है और जब गाड़ियाँ चलती है तो हल्का हल्का यह ब्रिज हिलता है। आप यहाँ खड़ा होंगे ब्रिज के ऊपर, जैसे कि मैं यहाँ खड़ा हूँ ब्रिज के ऊपर, मैं महसूस कर रहा हूँ कि ये ब्रिज हल्का हल्का हिल रहा है। तो ये हिलना भी जरूरी है। आप सभी जानते हैं कि ब्रिज हिलेगा तो अभी इसकी मजबूती है। और अगर इसकी ब्रिज के लोहे की ऊंचाई देखें तो बहुत ऊंचाई तक इसका ब्रिज का लोहे का बनावट है। और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा 25,500 टन टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी ने इसमें लोहा लगाया है। आप समझ सकते हैं यह बहुत बड़ा उपलब्धि है इंजीनियरिंग के लिए और हमारे मानव जाति के लिए। इसलिए भी कि इस तरह का बड़ा पुल
बना लेना कोई साधारण बात नहीं थी, बहुत बड़ी उपलब्धि है। भले ही अंग्रेजों ने ये बनवाया है, लेकिन ये लाभ हमारे देश को मिल रहा है, हमको मिल रहा है। तो इसी तरह से मैं ललन जी आपको इसी तरह से रोचक और जानकारियों से भरपूर ऐसे ही अन्य वीडियो के लेकर के मैं आपके पास उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।